हम इस वक्त मरी रोड के ऊपर जमात इस्लामी के मरकज़ी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने एहतजाजी धरने की कॉल दी थी और यहाँ पे जमात इस्लामी के कारकुनान भी जमा होना शुरू हो गए हैं और दूसरी साइड पे पुलिस भी जमा हो रही है। लेकिन आपके पाकिस्तान के जहाज जो तेल लेकर आ रहे हैं, आपको तो खुली छुट्टी उन्होंने दी हुई है, वो शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। ईरान के अंदर आपके पाकिस्तानी झंडे को लहराया जाता है और वो जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। आपकी आड़ में आपने मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के और मगरबी ममालिक के जहाज भी अपने झंडों के नीचे से निकलवाए हैं, लेकिन आपने अपने मुल्क के अंदर तेल को जो है इस मुकाम पे पहुंचा दिया, डीजल को इस मुकाम पे पहुंचा दिया। आवाम तो बेचारी पहले ही गुर्बत के उस खत्ते गुर्बत के नीचे, लाइन के नीचे गुजारा कर रही है, लेकिन आपने नौजवानों के लिए, आपने इंडस्ट्री के लिए, आपने ताजरों के लिए, आपने आवाम और मिडिल आवाम के लिए जिंदा रहना मुश्किल कर दिया है। ईरान ने जिस मुल्क के तिजारती जहाज और ऑयल कंटेनर की मूवमेंट अपना हुर्मत से बंद नहीं की, वो एक पाकिस्तानी, वो सिर्फ पाकिस्तान था कि जिस जहाज पर भी पाकिस्तान का झंडा था, उन्होंने उस जहाज को कहीं भी रास्ते में इंटरप्ट नहीं किया, उन्हें पाकिस्तान आने दिया गया। तो मेरा सवाल ये इनसे ये है कि जब आपको ऑयल भी मिल रहा है, क्रूड ऑयल आपको मिल रहा है, आपके बाकी तिजारती जो जहाज है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो खित्ते के किसी भी सराउंडिंग मुल्क में तेल की, जो पेट्रोलियम की, जो डीजल और पेट्रोल और जो दूसरी चीजें हैं, उनकी कीमत में इजाफा नहीं किया गया। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने गरीब पाकिस्तानियों के कमर में यह छुरा 2 रोज पहले क्यों घोंपा? एक रात 157 रुपए बढ़ाते हो और उसके बाद 80 रुपए कम करके एहसान करते हो। क्या लोगों के पास अकल नहीं है कि तुम्हारी इस बदमाशी को ना समझ सके? और फिर तुम सिर्फ पेट्रोल में कमी करते हो, तुम डीजल में कमी नहीं करते। इस डीजल के नतीजे में ट्रक चलते हैं और इस डीजल के नतीजे में पूरे पाकिस्तान का पहिया चलता है।